नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग फॉर बैंकिंग में आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज डिस्कस करते हैं 1 जून के करंट अफेयर को। आई होप यू आर डूइंग वेल। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 मई को मनाया गया। और इसकी जो थीम थी इस बार, इसका जो विषय था वो था युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और इन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना है। इसकी क्या थी, ये विषय थी इस बार। अनदर ऑप्शन को हम डिस्कस करें तो यहाँ पर 28 मई को क्या मनाया गया था? तो 28 मई को मनाया गया था वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया था। और वर्ल्ड हंगर डे की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है 102 रही थी कुल 117 देशों में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाया गया था 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा की सरकार ने कोविड-19 पर नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। ये नकारात्मक प्रमाण पत्र जिनके पास होगा वही गोवा में एंट्री उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो गोवा की सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया गया है। गोवा की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। और इसकी कैपिटल बनती है पणजी इसकी कैपिटल बनती है। अनदर स्टेटिक फैक्ट की बात करें गोवा के तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2 हैं और राज्यसभा की सीटें 1 हैं। यहाँ पर इकलौता एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है मोल्लम नेशनल पार्क, यहाँ पर गोवा में है। और गोवा में अभी हाल ही में 36वें नेशनल गेम होने वाले थे, अक्टूबर नवंबर में वो कैंसिल हो गया है। पहले गोवा जो है भारत का पहला राज्य था जहाँ पे कोरोना फ्री था, लेकिन हाल ही में कोरोना पॉजिटिव निकल आया है, तो इसके चलते जो है 36वें जो नेशनल गेम होने वाले थे वो कैंसिल हो गए। तो ये भी आप लोग लर्न रखिएगा। अनदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना की जो है तेलिया रुमाल, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड ने दी है। और नाबार्ड के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है गोविंदा रजूला चिंटाला यहाँ के क्या किए गए हैं, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये भी आप लोग लर्न रखिएगा। अनदर फैक्ट की बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे पड़ता है? वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। और इसके जो हेड हैं वो डेविड मल्पास इसके हेड हैं। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक में अभी हाल ही में एक नियुक्ति हुई है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनका क्या नाम है। जो अभी वर्ल्ड बैंक में उनको नियुक्त किया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के जो हेड है उनका नाम है सुनील मेहता इनके हेड हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी टैगलाइन बनती है भरोसे का प्रतीक इसकी टैगलाइन बनती है। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी में हाल ही में अभी हम हार नहीं मानेंगे, इन्होंने एक कैंपेन की शुरुआत की थी और इसकी टैगलाइन बनती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसके एमडी हैं आदित्य पुरी, ये आप लोग, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ये आप लोग लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किसने भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.gov.in लॉन्च किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है यहाँ पर इसको। रविशंकर प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ बनती है? एग्ज़ाम में 1 नंबर का ये पूछा जाता है कि किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ, कौन सा किसका निर्वाचन क्षेत्र है। तो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। और दूसरा मंत्रालय देखते हैं मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, और एक और मंत्रालय देखते हैं मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है इनके पास मंत्रालय है और इनका निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब। पटना साहिब इनका निर्वाचन क्षेत्र है और ये बिहार, पटना साहिब बिहार से इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अनदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर रामविलास पासवान मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर है इनके पास। और उसके बाद फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय इनके पास है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और दूसरा इनके पास डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और तीसरा है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है मुरैना एमपी, मुरैना के एमपी में इनका निर्वाचन क्षेत्र है। रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है और ये कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार यूपी। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का ये एग्जाम में पूछा जाता है। किसको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्र सिंह ढिल्लो। रविंद्र सिंह ढिल्लो को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अनदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अरविंद कुमार शर्मा, शिखा शर्मा, टीएस त्रिमूर्ति, इनका हाल ही में अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो शिखा शर्मा जो है ये गूगल पे की जो है सलाहकार नियुक्त की गई हैं, गूगल पे की सलाहकार नियुक्त की गई हैं। टीएस त्रिमूर्ति का अभी हाल ही में नियुक्ति हुआ है किसमें? संयुक्त राष्ट्र में जो है अस्थाई प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि टीएस त्रिमूर्ति जी को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अरविंद कुमार शर्मा जी सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं किसके? एमएसएमई के सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। और एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? नितिन जयराम गडकरी। और नितिन जयराम गडकरी जी ने अभी हाल ही में चंबा सुरंग के उद्घाटन किया है। और एमएसएमई ने एक चैंपियन नामक पोर्टल शुरू किया है। किसने? एमएसएमई। करंट अफेयर को जितना आप कोरिलेट करके पढ़ोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित शर्मा को यहाँ पर नामांकित किया गया है बीसीसीआई द्वारा। तो बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म बनती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली, इसको दादा हम लोग बोलते हैं, सौरभ गांगुली। और इसके सेक्रेटरी कौन है? तो इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये इतना आप लोग स्टेटिक फैक्ट इसका ध्यान रखिएगा। ईशांत शर्मा
शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, इनको भी बीसीसीआई द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, इनको बीसीसीआई द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाल ही में अभी आईसीसी ने जो है बैन लगा दिया है खिलाड़ियों को थूक के प्रयोग, गेंद पर थूक और पसीने के प्रयोग पर अभी हाल ही में आईसीसी ने जो है बैन लगाया हुआ है। तो आईसीसी की अगर हम बात करें तो इसके जो हेड हैं अध्यक्ष, उनका नाम है शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्य कार्यकारी कौन है यहाँ पर? मनु साहनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी का। ये भी आप लोग लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शहर के नौसैनिक डॉकयार्ड में चीज़ों के परिशोधन के लिए एक पराबैंगनी सैनिटेशन वे स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई में स्थापित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। तो यहाँ पर ये आखिर में है क्या? परिशोधन पराबैंगनी सैनिटेशन। तो यहाँ पर कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपकरण हो गए, कपड़े या अन्य विविध वस्तुओं को परिशोधन के लिए उपयोग किया जाएगा। जो है यहाँ पर सैनिटाइजन अल्ट्रावायलेट जिसको हम बोलते हैं, तो ये कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगा। वहाँ पर सारी चीज़ों को वो क्या कर देगा? सैनिटाइज कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहाँ पर शुरू किया गया? कौन से नौसैनिक यार्ड में? मुंबई में। अनदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर विशाखापत्तनम में अभी हाल ही में न्यूज़ में था। विशाखापत्तनम में नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई थी। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की क्या रखी गई थी? आधारशिला रखी गई थी विशाखापट्टनम में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास रच दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आप लोग रट लीजिएगा इसको, ये डेफिनेटली एग्ज़ाम का पार्ट बनने वाला है। हाल ही में एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास रच दिया है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं एलन मस्क इसके फाउंडर है। अनदर ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो रोसकॉस्मोस, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये रसिया की है। और रसिया की कैपिटल क्या बनती है? मॉस्को। और करेंसी क्या बनती है? रूबेल। और रसिया और इंडिया के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंदिरा एक्सरसाइज होती है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैक्सा की बात करें तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है। और जापान की अगर हम बात करें तो जापान की कैपिटल टोक्यो। करेंसी क्या चलती है? येन चलती है। जापान और इंडिया के साथ में एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी? धर्म गार्जियन और सैन्योमेत्री, ये क्या होती हैं? एक्सरसाइज होती हैं। नासा की अगर हम बात करें तो नासा भी हाल ही में न्यूज़ में था। और ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। तो अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका प्लस इंडिया, इनकी एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज होती है। विजय प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के साथ एक्सरसाइज होती है। और अभी हाल ही में नासा ने अपने एक जो है इसका टेलीस्कोप का नाम चेंज कर दिया है। तो उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो उसका जो नाम है वो मदर ऑफ हबल नैन्सी ग्रेम रोबन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है अभी हाल ही में नासा ने। तो इतना आप लोग लर्न रखिएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हो गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 18% हो जाएगा। FDI की अगर हम बात करें, FDI
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई आखिर में होता क्या है, तो इसको हम बोलते हैं विदेशी निवेश। यानी कि जब कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी में क्या करती है, निवेश करती है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी विदेशी कंपनी जब कोई इंडिया की कंपनी में क्या करती है, निवेश करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।